अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आई एम औरंगज़ेब। जैसा कि आपको पता है कि स्मोक की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, तो हमारे इदारे मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल ने खसूसी तौर पर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है। तो आज हम यूनिट 3 का एक्सरसाइज 2 करेंगे। उसका क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिना एट 1/2 ऑफ अ केक। इफ देयर वर 8 पीसेस ऑफ केक, हाउ मेनी पीसेस डिड हिना ईट। अगर हिना ने केक का 1/2 पार्ट जो है हिस्सा खाया हो, इफ़ देयर वर 8 पीसेस ऑफ केक, और टोटल जो पीसेस हैं केक के वो 8 हों, तो तब बताइए हाउ मेनी पीसेस डिड हिना ईट। हिना ने टोटल कितने पीसेस खाए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि उसने पार्ट ऑफ अ केक जो खाया है वो कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ केक दैट इज ईटन, केक का खाया गया हिस्सा और वो है 1/2 पार्ट ऑफ अ केक दैट इज ईटन, और टोटल पीसीज ऑफ केक लिख लेते हैं उसके बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पीसीज ऑफ केक और टोटल पीसीज ऑफ केक उसने दिए हुए हैं वो हैं 8। और अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ईटन पीसेस कि कितना केक उसने खाया होगा। अगर 1/2 उसने 8 पीसेस हैं टोटल और 1/2 पार्ट केक का उसने खाया हो, तो तब हमें बताना है हाउ मेनी पीसेस डिड हिना ईट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईटन पीसेस, नंबर ऑफ ईटन जो पीसेस उसने खाए हैं उनकी तादाद, नंबर ऑफ ईटन पीसेस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट है केक का जो उसने खाया है 1/2, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है जितने टोटल पीसेस हैं केक के उसके साथ, और टोटल पीसेस हैं 8। तो हमें जस्ट 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इन पीसेस के साथ, तो हमें मालूम हो जाएगा हाउ मेनी पीसेस डिड हिना ईट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। तो 1 × 4 रिमेनिंग रह गया, तो 1 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स के हिना ने 4 पीसेस जो हैं वो खाए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो हिना एट 4 पीसेस ऑफ केक। सो हिना एट 4 पीसेस ऑफ केक। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निदा हैड 3/12 ऑफ अ पिज़्ज़ा। शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा। फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। तो निदा के पास 3/12 पार्ट है एक पिज़्ज़ा का, और उसमें से वो 1/8 पार्ट जो है वो अपनी फ्रेंड मदीहा को दे देती है। तो फाइंड आउट करना है हमें कि व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट, कि कुल पिज़्ज़ा का कितना पार्ट, कितना हिस्सा उसकी दोस्त मदीहा को मिलेगा। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि निदा के पास टोटल जो पिज़्ज़ा है उसके पास वो कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निदा हैज़ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। निदा हैज़ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। निदा के पास टोटल जितना पार्ट है पिज़्ज़ा का, और वो है उसने दिया हुआ 3/12। तो अब हमें क्या करना है, ये मालूम करना है कि मदीहा को कुल पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मिला होगा। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट ये जो 3/12 है इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसकी दोस्त मदीहा को कुल पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मिला होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाइंग करने से, बाय मल्टीप्लाइंग 1/8 जो कि उसने 3/12 में से 1/8 अपनी दोस्त को दे दिया, तो हमें 1/8 को बाय मल्टीप्लाइंग 1/8 एंड 3/12 जो कि टोटल उसके पास पिज़्ज़ा का पार्ट था 3/12, बाय मल्टीप्लाइंग 1/8 एंड 3/12 वी विल गेट
हमें मालूम हो जाएगा, वी विल गेट द पार्ट गिवन द मदीहा। तो हमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना पार्ट जो है वो पिज़्ज़ा का उसको मिलेगा। पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा गिवन टू मदीहा। तो अब हम जस्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ की। 1/8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3/12 से। 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब यहाँ पे देखें हमारे पास से ये जो वैल्यू है 3 और 8, इनमें से किस वैल्यू की कटिंग पॉसिबल है? 3 और 8 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि 3 और 12 की हम कटिंग कर सकते हैं। तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12। तो यू न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है रिमेनिंग? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है रिमेनिंग? 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 टाइम 32। इट मीन्स के मदीहा गेट्स, मदीहा को 1/32 जो पार्ट है, मदीहा गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। इतना पिज़्ज़ा जो है वो मदीहा को मिलेगा। मदीहा गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि निदा के पास 3/12 है पिज़्ज़ा का, और इस 3/12 में से वो 1/8 जो है अपनी दोस्त मदीहा को दे देती है। तो बताइए, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। तो टोटल जो पिज़्ज़ा है उसका कितना हिस्सा उसको मिला होगा अगर 3/12 में से 1/8 पार्ट जो है वो उसकी दोस्त को मिल जाता है। तो हमें जस्ट क्या करना था? 3/12 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करना था। 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो हमारे पास यूं इस तरह से आंसर आ गया 1/32। इट मीन्स के मदीहा गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा, के मदीहा को टोटल कुल पिज़्ज़ा का 1/32 पार्ट जो है वो मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 5 holes 7/8 meters. The length of red ribbon is 2/3 of the length of blue ribbon. What is the length of red ribbon? Find the total length of both ribbons. तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हसन जो है वो क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए 2 मुख्तलिफ कलर्स के रिबन्स को यूज़ करता है, जिसमें ब्लू रिबन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 holes 7/8 मीटर है, जबकि जो रेड रिबन है वो ब्लू रिबन का 2/3 है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। इस ब्लू रिबन का 2/3 जो है वो रेड रिबन है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन। अगर जो है वो रेड रिबन जो है वो 2/3 हो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन का, तो तब हमें मालूम करना है कि इसकी असल में लेंथ जो है वो कितनी है रेड रिबन की। और इसके अलावा हमें मालूम करना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। दोनों जो रिबन्स हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, जिनसे वो क्लासरूम को डेकोरेट करेगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन उसने हमें दी हुई है 5 होल 7/8 मीटर। 5 होल 7/8 मीटर। तो इसको हम होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें ये 7 हमें ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। 8 5 टाइम 40, और 40 में हम 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 ओवर क्या आ जाएगा 8। तो यूँ हमारे पास जो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है वो फ्रैक्शन में 47/8 मीटर आ गई है। अब सबसे पहले हमें तो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेड रिबन। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका 2/3 है रेड रिबन का उसके साथ। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टू फाइंड
to find the length of red ribbon, to find the length of red ribbon, we will multiply, हम मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply 5 होल 7/8 और इसकी दूसरी फॉर्म क्या आई है 47/8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय जो इसका 2/3 है रेड रिबन के साथ, ठीक है, उसके साथ 2/3, ठीक है। तो इन दोनों लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ जाएगी। टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेड रिबन वी विल मल्टीप्लाई 47/8, जो इसका होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आंसर आया उसको हम इसका जो 2/3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी हम स्टेटमेंट यही लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेड रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन जो कि हमें फाइंड करनी है, ए पार्ट है हमारे पास ये, लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना है 47/8 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 8 है और ये 2 है और ये 8 है, इन दोनों को हम कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी कटिंग पॉसिबल है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 मल्टीप्लाई 1, 47 1 टाइम क्या आ जाएगा 47 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। अब इसको हम 47 को 12 पर डिवाइड कर लेंगे और जो आंसर है उसको होल फॉर्म में ले आएंगे। 47 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो वो 48 हो जाएगा, इसलिए 12 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे, तो 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, तो यूं क्या आ जाएगा 36 है। 12 3 टाइम क्या आ गया हमारे पास 36 है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 7 - 6 क्या आ जाएगा 1 और 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। अब इसका आंसर लिखने के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर की प्लेस पे नंबर आया इसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर में आया है नंबर, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे और ये जो नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यूँ हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेड रिबन है वो क्या आ गई है 3 होल 11/12 मीटर। इसके अलावा उसने सेकंड पार्ट में बी में हमने कहा, उसने कहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन, दोनों जो रिबन्स हैं रेड और ब्लू उन दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो ब्लू रिबन की लेंथ हमारे पास मौजूद है वो 5 होल 7/8 मीटर है, जबकि रेड रिबन की लेंथ जो है वो हमने फाइंड की है और वो हमारे पास आ गई है 3 होल 11/12। तो इन दोनों लेंथ्स को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स जो हैं वो कितनी है। तो इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू रिबन है जो उसकी लेंथ है 5 होल 7/8 मीटर, 5 होल 7/8 मीटर, और इसमें हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ रेड रिबन आई है उसको, ठीक है, और वो हमारे पास क्या आई है 3 होल 11/12। तो इसमें हमें प्लस करना है 3 होल 11/12 को, ठीक है। तो इन दोनों लेंथ्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स आ जाएगी। तो पहले तो हम इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे और उसका तरीकेकार क्या है कि हम इसको दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 टाइम 40 और 40 में ये 7 प्लस किए तो क्या आ गया 47 ओवर क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 3 टाइम 36 और 36 में ये जो 11 है ये हमें प्लस करनी है, ऐड करने हैं, 6 + 1 7 एंड 3 + 1 4। तो यूं हमारे पास क्या आ गया 47 ओवर क्या आ गया 12। अब हमें सबसे पहले जो है वो 8 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेना है और एलसीएम के बाद ही हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकेंगे। 8 और 12 का जो है वो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 8 और 12 को डिवाइड करने के लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8 और 12 है तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 को डिवाइड करने के लिए अगेन 2 के टेबल को यूज़ किया, 2 टाइम 4 और 6 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। अब हमें एक दफ़ा जो है वो 2 के टेबल को यूज़ करना है और 1 टाइम जो है वो 3 के टेबल को। 2 1 टाइम 2, 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें 3 के टेबल को यूज़ करना है तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3। अब इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई 1 टाइम 3। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 टाइम 4
और 2 3 टाइम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24। इट मीन्स के 8 और 12 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया 24। अब हमें 24 को 8 पे डिवाइड करना है। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 का टेबल रीड करेंगे 24 आए तो 8 3 टाइम 24। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 24 को 8 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 3। इस 3 को न्यूमरेटर जो कि 47 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 टाइम 21, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 3 4 टाइम 12 और 12 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 ऐड करने से कितने हो जाएंगे 14। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 141। प्लस इसमें हमने ऐड करने हैं इसी तरह से जिन स्टेप्स को हमने इधर फॉलो किया इन्हीं स्टेप्स को इधर रिपीट करेंगे। 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो हम 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करें तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, तो क्या आ जाता है 24। इट मीन्स के 24 को 12 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। इस 2 को इस न्यूमरेटर जो कि 47 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 7 टाइम 14, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 2 4 टाइम 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9। तो यूँ हमारे पास 47 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 94। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 141 इसमें हमें ऐड करना है, प्लस कर लेना है 94 को। तो 1 + 4 क्या आ जाएगा 5 और 9 + 4 हमारे पास 13 हो जाएंगे। 13 का ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से क्या आंसर आ गया 235 ओवर क्या आ गया 24। अब इसको भी हमने होल फॉर्म में ले जाना है तो उसके लिए हम 235 को 24 पे जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो हम 235 को डिवाइड कर लेंगे 24 से। तो अब यहाँ पे देखें 23 जो है वो लेस देन है 24 से, इसलिए हम 5 को भी साथ में ही ले लेंगे। और अब हमें 24 का टेबल रीड करना है कि 235 आ जाए। तो अगर हम 24 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 4 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये कैरी चला जाएगा। तो 9 2 टाइम 18 और 18 में 3 प्लस करेंगे तो 8 और 3 11, 1 1 कैरी, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यूँ हमारे पास 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है 216 और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, जो कि 235 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए 24 का टेबल हम 9 टाइम रीड करेंगे तो 9 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 216। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 5 - 6 नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 15 से हम माइनस करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। तो अब इसका आंसर होल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो हमारे पास ऊपर आंसर में नंबर आया है इसको हम होल की प्लेस पे लिखेंगे और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया है इसे हम न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास नंबर आया है 24 इसको लिख लेंगे और साथ में हम यूनिट लगा देंगे मीटर। तो यूँ हमारे पास जो टोटल लेंथ है ऑफ बोथ रिबन्स की वो कितनी आ गई है 9 होल 19/24 मीटर। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो हसन ने 2 डिफरेंट कलर के रिबन्स को यूज़ किया क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए, जिसमें ब्लू रिबन था और रेड रिबन था। ब्लू रिबन की जो लेंथ थी वो 5 होल 7/8 मीटर थी, जबकि जो रेड रिबन था वो ब्लू रिबन की लेंथ का ही 2/3 था। ठीक है, तो हमें क्या किया, सबसे पहले उसने हमें फाइंड करने को कहा था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन। रेड रिबन की लेंथ फाइंड करें। तो हमारे पास ये जो ब्लू रिबन की लेंथ थी 5 होल 7/8 मीटर, इसको हमने इस 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया। हमारे पास जो ब्लू रिबन की लेंथ थी वो होल की फॉर्म में थी, इसको दूसरी फॉर्म में हमने चेंज करके तो इस 2/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास जो है वो ए पार्ट सॉल्व हो गया। लेंथ ऑफ रेड रिबन हमारे पास आ गई 3 होल 11/12 मीटर। उसके अलावा उसने हमें कहा हुआ था व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन,
रेड रिबन और ब्लू रिबन दोनों की लेंथ को ऐड किया जाए प्लस किया जाए तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन आ जाती है। तो हमने टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ थी 5 होल 7/8 मीटर, इसमें हमने ऐड किया प्लस किया जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेड रिबन की लेंथ आई 3 होल 11/12 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया प्लस किया एलसीएम लेते हुए, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया 9 होल 19/24 मीटर।